PSW खत्म होने पे है और आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा आगे क्या करना, तो इंशाल्लाह ये वीडियो पूरा देख लो, आप लोगों को समझ में आ जाता। अब PSW खत्म हो रहा तो कई अपने बच्चे जो है सो स्किल वर्क वीजा ढूंढते फिरते। स्किल वर्क वीजा जो है सो अब मार्केट में कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया और इतना ज्यादा फ्रॉड हो गया, तो भाई वो लेना तो मुश्किल ही है। कौन फ्रॉड कर दे रहा अपने साथ अपने को मालूम नहीं होता। दूसरी चीज, अगर आपका बजट है 40 लाख रुपए तो आप स्केल अप वीजा या ग्लोबल टैलेंट वीजा में जा सकते, लेकिन हर किसी का उतना बजट नहीं रहता। आप जो है सो अगर PSW के बाद फी वेवर या FLR अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो उससे पहले आप PhD अप्लाई कर लो। एक बार FLR या फी वेवर अप्लाई कर लिए तो आप PhD पे स्विच नहीं कर सकते कभी भी। तो अगर आप PhD का वीजा ले लिए 4 साल का, उसकी फीस रहती 24,000 पाउंड रहती 4 साल की। अब आप हिसाब लगाओ, अगर आप 2 साल मास्टर्स पे रह गए, 2 साल PSW पे रह गए, 4 साल PhD पे रह गए, तो आप लीगली 8 साल UK में रह जाते, बचते 2 साल। अब गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से अगर कोई UK में 10 साल लीगली रह गया तो उन्हें एलिजिबल हो जाता ILR अप्लाई करने के लिए। अगर आप 10 साल ऐसा गुजार लिए तो अच्छा रहता। जो भी यहाँ पे फ्यूचर बनाना चाह रहे हैं ये रूट चूज कर सकते। अब मैं कोई इमिग्रेशन लॉयर तो नहीं हूँ, अगर आप कुछ भी डिसीजन ले रहे हैं तो फाइनल एक बार आप अपने सॉलिसिटर से या इमिग्रेशन लॉयर से एडवाइस लेके ही फाइनल स्टेप लियो। यूके में एक ऐसा स्कैम चल रहा जो कई बच्चों की जिंदगियां खराब हो जा रही हैं, कई फैमिलियां वापस अपने इंडिया को कंट्री को वापस चले आ रहे हैं। ये स्कैम होता, आप स्टूडेंट वीजा पे आते हैं यहाँ पे, उसके बाद आप PSW लेते। PSW के बाद अपने बच्चों के ऐसे स्किल्स नहीं रहते, ऐसी कोई अपने बच्चों के प्लानिंग नहीं रहती। अपने पास इंडिया से ऐसा कोई जना रहता नहीं जो बच्चे को समझाए कि ये चीज जाके वहां पे करना, कोई गाइड करने वाला नहीं रहता देखा गया तो सही तरीके से। जब अपना वीजा एक्सटेंशन का टाइम आता, जब बच्चे क्या करते 18 से 20 लाख रुपए में ले लेते। अब इसमें अफसोस की बात यह है, इसमें जो इन्वॉल्व है जो ये स्कैम करने में, अपने कई तकरीबन हैदराबादियां हैं, इला कर रहे हैं क्या बोले तो एक कॉस्ट लेके 15 से 20 जनों को सेम कॉस्ट का नंबर लगा के एप्लीकेशन डाल देते और बंदों से एक एक से 20-20 लाख रुपए लेके क्या करते इंडिया में जमीनों में इन्वेस्ट करना, वेंचरों में इन्वेस्ट करना। हराम का पैसा खाने की आदत हो गई। साल साल भर तक बच्चा खाली पूछता भाई कब आ रहा डिसीजन, आता वही आता अभी चल रहा प्रोसेस में है बोलते। भाई ओरिजिनल प्रोसेस आपका हार्डली 1 महीने में कंप्लीट हुआ था। आपका कॉस का रहने दो, आपकी जॉब के साथ का वीजा रहने दो या नॉर्मल एप्लीकेशन रहने दो, अगर आपको साल भर तक खींच रहे तो आप समझ जाओ कि वो आपके साथ गलत हो रहा। उसी टाइम पे आप पूछना शुरू कर दो, आप उसके पीछे पड़ जाओ। अब वैसा पूछे तो क्या करते, अरे भाई पैसे आपके चले गए, कॉस खरीद लिया। भाई कुछ भी 1 रुपया न जाता और लूंगा। अगर आप कोई इस चीज में ऑलरेडी फंसे हुए हैं तो भाई अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये चीज याद रखो, आप कभी भी कैश में पैसे नको दो, हमेशा बैंक ट्रांसफर करो। उसमें रेफरेंस लिखो कि भाई मेरा इमिग्रेशन प्रोसेस है, कि आप लोगों को बाद में पैसे मिलने आसानी होती। अगर अभी भी कोई इस चीज में फंसे हुए है तो आप मेरे को DM करो। इंशाल्लाह अगर आप बैंक से पैसे भेजे हुए, जो बैंक बिल्डिंग रहना, जो मेन अकाउंट्स रहना, उससे अगर भेजे हुए तो मैं आप लोगों को हेल्प कर सकता हूँ। तो भाई ये चीजा नको करो। किसी का कोई अपनी फैमिली की सेविंग रहती, कोई अपने अम्मा बाबा की जमीन जायदाद बेच के ये चीजों में इन्वेस्ट करते कि भाई अपना फ्यूचर सेट होना। अगर कोई है तो अभी से होशियार करो, अपने ईमेल गारंटी लियो, किसी से काम करा रहे हैं गारंटी लियो, अच्छे जनेगन से लियो, अच्छी जगह जॉब अप्लाई करो, आपको खुद स्किल वर्क वीजा मिलता। समझे आप? अगर ऐसे चीजों में कोई है तो आप मेरे को DM करो, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट रील में। अल्लाह हाफिज।